ये गोपियों का प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक एक दिन इनका प्रेम और अगाढ़ होता जा रहा है। तो भगवान कृष्ण ने एक दिन सुना कि ये सारी की सारी गोपियां जाती हैं, स्नान करती हैं जमुना में, और फिर कात्यायनी मंदिर में मुझे पति के रूप में पाना चाहती है। अच्छा, जब भगवान ने ये सुना तो इन्होंने गोपियों को देखा। गोपियां अपने घर से खाली हाथ निकलती हैं। अब खाली हाथ निकलती हैं तो निश्चित रूप से जो वस्त्र पहना है वो वस्त्र निकाल करके ही जमुना में जाती होंगी स्नान करने। और वस्त्र निकालने के बाद नंगे होकर जमुना में स्नान करना, ये जल के देवता वरुण का अपमान है, निर्वस्त्र स्नान करना। तो महाराज, क्योंकि जल के देवता वरुण है और वरुण पिता देवता पिता के समान होता है। बेटा हो बेटी हो, माता पिता के गोद में बचपन में तो खेलता ही है, लेकिन जब वो बड़े हो जाएं तो उनकी मर्यादा होती है। और तो और जल में जो जलचर जीव जंतु हैं उसमें नर और मादा है, तो यदि कोई पुरुष निर्वस्त्र स्नान करे तो जलचर जीव जंतुओं का अपमान, और जल की देवी यानी नदियों का अपमान। जो नदियां तो देवी हैं, जल के देवता वरुण है, लेकिन नदियां तो सभी देवी है। तो माँ का अपमान और जलचर जीव जंतुओं का अपमान। और कोई स्त्री निर्वस्त्र स्नान करे तो जल के देवता और जलचर मादा जल पुरुष जलचरों का अपमान। तो ऐसे में ये गोपियां दो पाप कर रही हैं। और एक दूसरा सबसे बड़ा पाप क्या है कि ये जो अच्युत है, ये वेद के मंत्र है और वेद के मंत्र अच्युता होते हैं, और अच्युता होते हुए भी ये हमें पति के रूप में पाना चाहती है। जबकि ऐसा तो हमारा इनका कोई बात संवाद नहीं हुआ, इनके साथ केवल रास करना है। बोले भागवत भगवान की। जब ध्यान लगता है तो हो जाता, आंख बंद हो जाता है, मन झूमने लगता है, शरीर हिलने डुलने लगता है, जो जहां जाता है उधर जाने लगता है हवा के वेग से। सही बात है। कह रही हैं हमारे वजह से कम जयकारा तो हो जाता है। थोड़ा सा नीचे करिए, यहाँ हवा लगे, वहाँ सरबर नहीं, ये पूरा पसीना भीगा हुआ है। बस महाराज, भगवान ने कहा गोपियों को इस पाप से रोकना पड़ेगा। एक तो वो हमें पति के रूप में पाना चाहती है, जबकि हमारी ऐसी कोई वार्तालाप नहीं हुआ उनसे, और दूसरा वो देवताओं का अपमान कर रही है निर्वस्त्र, और तीसरा अपराध भी कर रही है, अपने साथ धोखा कर रही है। कैसा? अगर कोई मनचला व्यक्ति जाए और उनके वस्त्रों को चुरा ले, तब वो क्या करेंगे? वो घर कैसे आएंगे? वस्त्र तो शरीर पर है नहीं, जब तक जल में है तब तक जल में है, जल से बाहर निकलेंगी कैसे बिना वस्त्र के? तो भगवान गए। अच्छा, यहाँ पर भेद है। लोग कहते हैं ना कि उनके वस्त्रों को चुराया भगवान ने। भगवान ने यहाँ पर चीर नहीं, चिर को चुराया है। क्या चुराया? चिर चुराया है। ये चिर हरण की लीला है भगवान के। इस चिर हरण में परमात्मा गए। चिर मतलब चित्त होता है और चीर मतलब वस्त्र होता है। चिर और चीर में बस ई और बड़ी की मात्रा का अंतर है। अपभ्रंश होता ही है। कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं, पर यदि आप समझोगे तो जो परमात्मा रावण का वध कर सकता है एक स्त्री की अस्मिता पर लाज पर हाथ रखने के कारण, रावण जैसे विद्वान ब्राह्मण बलशाली नीतिवान ज्ञानवान उसका भी वध कर सकता है, वो परमात्मा किसी स्त्री के वस्त्र चुराकर उनके मर्यादा का हनन करेगा नहीं। तो यहाँ भगवान ने चिर हरण की लीला करी। यद्यपि अपभ्रंश हुआ कालांतर में, और ये अपभ्रंश केवल और केवल हमारे मर्यादाओं को, हमारे परमात्मा के, हमारे इष्ट की मर्यादाओं को विखंडित करने के लिए फैलाया गया। चिर को चीर कर दिया गया। अच्छा, गीता प्रेस वाले में भी चीर ही लिखा हुआ है।
क्योंकि लोगों ने रट्टू जो पढ़ा वो कर लिया। यद्यपि श्लोक जो कहता है भागवत जी का, उसमें जब भगवान कृष्ण गए और वहां बांसुरी बजाने लगे तो गोपियों का ध्यान कृष्ण पर गया और गोपियां देखती हैं कि कन्हैया आ गए। अब इनके बाहर निकलने का समय आ गया था जल से, लेकिन अब कन्हैया कदम की डाल पर बैठकर बंसी बजा रहे हैं तो बाहर कैसे निकले। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, भगवान पूरे के पूरे 8.5 वर्ष के हैं। जब ये चिरहरण की लीला करी है तो 8.5 वर्ष के हैं। कुछ लोग कहते हैं ना 4 वर्ष 5 वर्ष, नहीं, 8 वर्ष की आयु में गोपाष्टमी के दिन भगवान को गाय चराने की अनुमति मिली और गौ चारण करने के बाद उन्होंने धेनुकासुर, वत्सासुर आदि राक्षसों का वध किया। उसके बाद चिरहरण की लीला, यानी कालिया नाग को नाथा, उसके बाद चिरहरण की लीला है। तो कम से कम 6 महीना तो लगा होगा ये सब करने में, डे बाई डे तो किया नहीं होगा। तो 8.5 वर्ष के हैं कन्हैया। तो यहाँ कोई बालक नहीं है कि जो वस्त्र चुराएगा और हम उसको बता दे कि उसने वस्त्र चुरा लिया और वस्त्र चुरा कर कहा आओ वस्त्र पहनो जाओ, हम तो भगवान हैं, हम में कोई विकार नहीं है। नहीं, वो परमात्मा है और पुरुष स्त्री की मर्यादा को जानता है, इसलिए उसने वस्त्रों को नहीं चुराया। उसके वंशी की धुन को सुनकर गोपियों ने देखा कि कन्हैया आ गया, तो कन्हैया से गोपियों ने निवेदन किया कि श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञा नुच्छेद राज्य ब्रुवामहे। यहां पर गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, हम तो तुम्हारी दासी हैं और तुम हमारे प्राण हो, हम तुम्हारा शरीर। और जब अपना ही प्राण सन्मुख हो तो देहि वासांसि धर्मज्ञा, इस देह के धर्म का पालन हम क्यों करें। तुमने अगर ये सोचा है कि तुम यहाँ पर आओगे तो हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम अपने कपड़े नहीं पहनेंगे, तो हम कर सकते हैं, क्योंकि आप परमात्मा हो और हम आत्मा हैं। आप हमारे प्राण हो, हम आपके शरीर हैं। प्राण और शरीर, आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता, हम तो आपकी दासी हैं। तो यहाँ पर शरीर का क्या भेद। तब भगवान यहां पर कहते हैं नहीं, भेद है और मानना भी पड़ेगा। अगर तुम हमारी दासी हो तो जो हम कहते हैं वो करो। क्या करें? बोले सबसे पहले आज के बाद जमुना में आकर निर्वस्त्र स्नान नहीं करोगे, इससे तुम्हारे साथ कभी भी धोखा हो सकता है। कोई आएगा वस्त्रों को चुराएगा और बदले में तुम्हारी मर्यादा को तार तार करेगा। दूसरा, कात्यायनी मंदिर में जाकर मुझे पति के रूप में मांगना बंद करो। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, ऐसा जाकर गोपियां प्रार्थना करती। तो कहा पहले ये जाकर जाना बंद करो। गोपियों ने कहा फिर क्या करें? रोज आते हैं, जमुना में स्नान करते हैं और कात्यायनी मंदिर जाकर के पूजा करते हैं, आपको पति के रूप में मांगते हैं। तो विचार करते हैं कि जैसे माता कात्यायनी ने सीता को राम दे दिया था, ऐसे ही हमें शायद मेरा घनश्याम दे दे। इसी भाव में हम लोग संतुष्ट रहते हैं, हम जिएंगे कैसे? तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि भवत्यो यदि में दास्यो। देवी, अभी आपने कहा है कि आप हमारी दासी हो, और अगर सच में आप हमारी दासी हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। क्या पालन? बोले मर्यादा सर्वोपरि है। जिस रूप जिस शरीर में हो, उस रूप, उस शरीर, उस स्थान, उस गरिमा, उस पद का मर्यादा है। उस मर्यादा का पालन करना प्रत्येक जीवात्मा का परम धर्म है। तो अगर आप मेरी दासी हो तो सबसे पहले मर्यादा का पालन करो। आज के बाद जलचर जीव हो, देवता हो या कोई भी पुरुष हो, किसी के सामने आप निर्वस्त्र स्नान तो कतई नहीं करोगे। दूसरा, कात्यायनी मंदिर नहीं जाओगी। मयोक्तम वा करिष्या, मैं जो कह रहा हूं वो करो। क्या करना है प्रभु? जिससे आपकी याद ना आए, आपकी कृपा मिलती रहे। तब कहा कि अत्रागत्य सभाषाओं से सौगंध है तुम सबको, आज के बाद यहाँ तब तक नहीं आओगी जब तक तुम्हारे अंदर श्वास है।
क्या है? जब तक श्वास है तब तक यहां नहीं आओगी। अत्रागत्य सुवासांसी प्रतीक्षन्तु शुचिस्मता। हाँ, मेरी प्रतीक्षा करना अपने सुंदर मन से। जब समय आएगा, अवसर आएगा, तो मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे साथ रास रचाऊंगा। बोले बांके बिहारी लाल की